सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि देश धेनु दुज पावही, नगर गाँव पुर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हर भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनना वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हर व्यक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई रस सीसा। आपने उठ धावई रहे न पावई, धर सब खालई खीसा। अस भ्रष्टि अचारा भसंबारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाहि अनीत घोर, निशाचर जो करही। हिंसा परयत प्रीत, तिनके पापै कवनि मिति। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खाले बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सवित धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म की प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सरेंदु भारी नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण वह बीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोही,
काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, फिर किसी से काम न बना। सुर मुनि गंधर्व मिलकर सर्वागे विरच के लोका, संग गातिन धारी भूमि विचारी परम विकल वैसोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरणी धराई मन धीर कहा बिरची, हर पद सुमेरो जानत जन की पीर। प्रभु भंजनी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुरी सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करे पुकारा। पूर्वे कोट जाने कह कोई, कौ कह पयनिध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाई वचन एक कहूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र जमाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल देश विदिशा माई, काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म वखाना। चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनी। रामा पुलक नयन बहनी,
अस्तुत करत जोर करे, सावधान मत धीर कह गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तब पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे क्षीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूर्य नायक चंडी सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता, पालने सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकीना, जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वा सरजा वही गुण गण गावही, जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंते हमारी, जाने भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन वच क्रम वाणी, छड़ सयानी, शरण सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं।